सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय हम मौजूद है झील गांव में, जो कि जींद जिले का गांव है। जैसे कि आपको सरपंची के इलेक्शनों की लगातार अपडेट दे रहे हैं, जगह जगह पर जाकर सभी गांव में जाकर किस कैंडिडेट की क्या विचारधारा है जान रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज हमारे साथ है कुलदीप जी की वाइफ, जो कि उनकी धर्मपत्नी है सुष्मिता जी। तो उनसे बात करेंगे कि झील गाँव में क्या समस्या सामने आ रही है और उन समस्याओं का किस प्रकार से निदान करवा पाएंगी। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, मेरा नाम सुष्मिता है। मेरे पति का नाम कुलदीप सिंह है और मेरे ससुर का नाम रामफल है। तो हम इस सिर्फ एक ही चीज़ है, हमें कोई सरपंच बनने का शौक़ नहीं है, हम सेवक बनना चाहते हैं ताकि गांव वालों की सेवा कर सकें। तो जैसे कि मेरी वाल्मीकि चाची ताइयों ने कहा है, सबसे पहले गुगा पीर जी का मंदिर, और जो ऐसे समाज उन्होंने कहा है कि जो रविदास जी का मंदिर अभी अधूरा है वो पूरा किया जाए। और एक सबसे ज़रूरी जो मैं खुद चाहती हूँ, एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे स्कूल सिर्फ 8वीं क्लास तक है। हम चाहते हैं कि किसी भी लेवल पे ऊपर जाकर हम लोग स्कूल के 12th तक करवाएं। तो ये हमारी सबसे बड़ी है। बिल्कुल। देखो वो सुष्मिता जी, जो ज़्यादातर परेशानियां मेरे ख्याल से लड़कियों को आती होगी स्कूल के मामले में, क्योंकि लड़के फिर भी बाहर चले जाते हैं, लेकिन लड़कियां बड़ी परेशान होती हैं। यही सबसे बड़ी, मैं जिस दिन से पता चला है, जिस दिन से हम लोग उम्मीदवार चुने गए, मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि हमारे स्कूल में, हमारे गाँव में कम से कम लड़कियों के लिए 12th तक स्कूल हो, उनको बाहर जाने में कोई दिक्कत ना हो, वो लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकें। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो नहीं जा पाती हैं बाहर, घर वाले उनको नहीं भेज पाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि स्कूल 12th तक बने, और बाकी जो भी समस्या होंगी, जो भी गांव वाले हमसे उम्मीद रखते हैं, हम वो सारी पूरी करेंगे। क्योंकि अगर लड़कियों की बात की जाए तो काफ़ी सारी समस्या आती है। या तो किसी परिवार का ये देख लो कि मतलब स्थिति खराब है उसकी, जी या फिर ये देख लो मतलब कहते हैं भी जवान लड़की हो जाती है तो बाहर भेजने में थोड़ी दिक्कत आती है परिवारों को। तो +2 तक कम से कम गाँव में हो तो +2 तो करेंगी लड़कियां। बिल्कुल बिल्कुल यही है। और अगर गाँव में रहेंगी, वो 12th तक पढ़ेंगी, तो उसके बाद बच्चे में खुद भी समझ आ जा सकती है। तो इतनी दिक्कत नहीं रहेगी। अगर 12th तक भी हो जाएगा हमारा स्कूल, हमारे गांव में स्कूल, तो लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी है। और शिक्षा आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जरूरी शिक्षा है। शिक्षा तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा मोटिव यही है कि स्कूल 12th तक हो। उसके बाद जो भी हमसे उम्मीद रखी जाएंगी, गलियां बनवाना, गांव में पानी की भी समस्या बहुत रहती है, तो हम चाहेंगे कि वो समस्या भी दूर हो, ताकि औरतों को ज़्यादा ना घूमना पड़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी औरतों को ही आती है। तो सुष्मिता जी, अगर बात पानी की करें तो मेरे ख्याल से निकासी और पानी पीने का दोनों की समस्या है। जी बिल्कुल, दोनों का है। तो हम चाहेंगे कि कोई इसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन करे, ना कि ये कि थोड़े दिन चल रहा है थोड़े दिन नहीं चल रहा है। तो हम यही चाहेंगे कुछ आरओ वगैरह का सिस्टम करके परमानेंट सॉल्यूशन किया जाए इस चीज़। सुष्मिता जी देखो, एक बात और पूछना चाहूँगी। जैसे आपने बताया कि कुछ माताएं बहनों ने आपको समस्याएं बताई हैं, लेकिन कुछ समस्याएं आती है कि इलेक्शन के टाइम पे शराब का बड़ा प्रचलन है हमारे इसमें समाज में, और उससे परेशान लेडीज होती हैं। जी बिल्कुल होती हैं। तो हम यही चाहेंगे कि ये प्रचलन ख़त्म करें, और जितना कम हो सके समझाएंगे लोगों को कि ये गलत चीज़ है और इसकी तरफ ना जाएं। जितना हो सके इससे दूर रहें। और हम लोग खुद इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, इस चीज़ में हम लोग दूर ही रह रहे हैं इस चीज़ से। कोई शराब का प्रचलन नहीं है। देखिए, मैं तो बाकी के कैंडिडेटों से भी यही कहूँगी, चाहे वो इस गांव से हो या बाहर के हो, जो शराब का प्रचलन है उसे बंद करें, एक नशा मुक्त इलेक्शन लड़े। ताकि देखो, जो कैंडिडेट पहले ही शराब पिला के युवाओं को कहीं ना कहीं नशे की तरफ धकेल रहा है, तो वो आगे क्या भला कर पाएगा। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। और हम लोग इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे कि शराब से दूर रहें, जितना हो सके हम लोग अपने आप को बचा सकें। और एक चीज़ सुष्मिता जी, देखो जब हम माताएं बहनों से मिलते हैं तो कहते हैं कि एक महिला की समस्या एक महिला ही जान सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात कोई नहीं समझ सकता। हाँ, ये इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि क्योंकि औरत को ही बता सकती है, वो किसी जेंट्स के पास जाके अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाएगी। और हम लोग अच्छे से समझ भी पाते हैं, जैसे पानी की दिक्कत है या कोई भी दिक्कत है, हम लोगों को अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि हम लोग खुद उस चीज़ से गुजरते हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि औरतों के लिए जितना भी हो सके हम कर पाएँ। सुष्मिता जी देखिए, एक मतलब पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए, मतलब आपने बोला कि मतलब लड़कियों के लिए हम स्कूल करवाएंगे +2 तक का, लेकिन हमारे समाज में अनपढ़ महिलाएं भी बहुत होती हैं और काम करने की इच्छुक भी होती हैं। तो उनके लिए कुछ सेंटर वगैरह देखिए, हम लोग कोशिश करेंगे, अगर वो लोग इच्छुक होंगे, गांव की औरतें अगर कुछ करना चाहेंगी, वो जो जैसा चाहेंगी, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वो जैसा चाहती हैं, अगर कुछ काम करना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, जो भी करना चाहती हैं, हम लोग उनको वो सब दे सकें।
जी। तो सुष्मिता जी पहले अब ये बताइए कि गांव वालों से क्या अपील करना चाहती हो? गांव वाले से मेरी यही अपील है, सबसे पहले हमें सेवा का मौका दीजिए, हमें जिताइए भारी मत से, ताकि हम लोग आप लोगों की सेवा कर सकें। तो गांव वालों को ये भी बताइए किस चीज़ पे वोट डालनी है? मेरा निशान है नारियल का पेड़, तो कृपया करके उस पर अपना वोट दे और हमें जिताए। मैं यही चाहती हूँ जिस तरह से मेरे पति देश की सेवा कर रहे हैं वैसे मुझे मौका मिले गांव की सेवा करने का। तो ये देखिए पति देश की सेवा करते हैं और ये गांव के काम के लिए आगे आना चाहती है, तो एक मौका जरूर दे आपकी बहन, आपकी बेटी, जी, आपकी बहू। जी। तो नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम आशा। तो आप जेठानी जी? हाँ जी। अच्छा। तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहूँगी कि सुष्मिता को खूब वोट दें, झील के लोग, और विजयी बनाएं ताकि यहाँ सुधार सके गांव में। और जब महिलाएं आगे आ रही हैं तो कुछ ना कुछ जरूर करेंगी। चलो सही कह रहे हो, महिलाएं आगे आ रही हैं तो सारा विकास महिलाएं करेंगी। तो ताई और बैठी हैं, ताई और ताई बात कर लेंगे। ताई बात है ना। राम राम ताई। राम राम बेटी, राम राम। की नाम है? निर्मला बेटी। निर्मला। और गांव की कौन सी की बेटी है? असड़ा गांव की बेटी। साड़ी की। हाँ। तो बहू आ रही है, बावी सरपंच है। हाँ तो बहू क्या कहना सरपंच। चाहोगे? मैं मेरी बहू का रोशन नाम कराना चाहूँ, बढ़िया बढ़िया काम करांगे बेटी, हम किसी की बुराई नहीं लेवांगे। हाँ तो एक बात बता, नई बहू आजकल लोगों को सेजा है, न्यू है, को न्यू सब है, बेटी पर हमारी देख तो बढ़िया आ बहुत रही है बढ़िया ना। आ रही। नहीं बता जो हमारी बहू खोटी होती, हम सरपंच क्यों बनावा रहे? हाँ, सही बात है। हैं? सरपंच नहीं बनावा बेटी, ज्ञान है हमारी बहुआ में। ज्ञान है, सही बात है, पढ़ी लिखी है। हमारी मानना है बेटी भी लगे तो गांव की मानेगी, गांव की भी मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? है सुतरे सुतरे काम करेंगे बेटी। ताई पढ़ी लिखी है तो कुछ बढ़िया हाँ सोचेंगी। बढ़िया सोचेंगे बेटी। इनका नई बुआ का नाम बदनाम हाँ, नाम हो ना बेटी, बहुत सेवा करी हमने तो बेटी, बहुत बढ़िया बहुआरी मारा रही सब का आइयो बेटी। सही बात है। हाँ ये बात बिल्कुल सही कही, जिसी मारा रही सब का आइयो बेटी। अरे जिसे मैंने कहलू बेटे अपना ही सा काम करियो, हमारे 5 बेटे बेटी कमाने वाले, तो हमारा बहू बहुत बढ़िया आ रही है भाई, गांव में रोशन नाम कराइयो बेटा। हमने पीसा तो बेटा आनी जानी चीज है, जानी चीज है। बिल्कुल ताई ये बात सही कही। हैं? बड़े बुढ़े आनी जानी चीज है, तो दाता सबका दे बेटी, कमाओगे तो 10 नू सबका कमाओगे, होगे पीसा। बिल्कुल है ये बोलना चाहूँ बेटी, आगे नहीं। अच्छा। तो ताई ने थोड़े बात में बहुत कह दी, पिसानी जानी चीज है, बड़े बुढ़े के आगे हाथा का मैल है, तो यो तो हाथा का मैल है। और देखो एक इलेक्शन भी आती जाती रहा है, सहयोग करो, आपके गांव की बेटी है, बहू है, तो जितना सहयोग करो, क्योंकि महिलाएं आगे आ रही है तो कुछ अलग करेंगी, क्योंकि महिलाओं की सोच कुछ अलग होती है। और तस्वीरों को ज़्यादा शेयर करना, सुष्मिता की के जो विचार है कैसे लगे, तो उन विचारों पे कमेंट करके जरूर बताना कि सुष्मिता के विचार कैसे लगे, और सुष्मिता के विचारों को शेयर जरूर करना ताकि और महिलाओं तक भी पहुंच सके। फिर मिलेंगे, जय हिंद।